ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਗਲ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਗਲ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਨ ਇਹ ਗਾਏ, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए। ये हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN न्यूज। मैं मौजूद हूँ शाहदरा के गोरख पार्क में राजमाता मंदिर झंडे वालान में। इस वक्त आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है गुरुजी का। आइए बात करते हैं गुरुजी से। सबसे पहले तो गुरुजी, जन्मोत्सव की हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। मैं रोजाना टाइम्स को और इनके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इनके व्यूवर्स को और इनके जो पढ़ने वाले हैं सभी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारा रोजाना टाइम्स है ये खबरों को छुपाता नहीं, छापता है। गुरुजी, हम बात करें, आज 25वां जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। आज 25वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आपका, क्या कहेंगे आप? मेरा ये जो शरीर है ये तो लगभग 60 साल से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन आज मैं 25 साल का युवा हो गया हूँ, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, सोया, खाया, रोया, ये सारे काम तो पशु भी कर लेते हैं। लेकिन 25 साल से ही जीवन का समझ आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जो आत्म स्वरूप है इसको कैसे पहचानना है, परमात्मा क्या है। और जब से सेवा कार्यों में लग गया, मैं यही 25 साल समझ रहा हूँ कि मेरा जीवन है, बाकी तो सिर्फ टाइम पास किया है। गुरुजी, आपने सनातन धर्म में और सनातन में भी एक अच्छा परचम लहराया है। उसी को देखते हुए आज बांग्लादेश में बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, क्या कहेंगे? मैं पहला शख्स ऐसा हूँ, मैंने संतों से भी कहा था एक मरजीवड़ा जत्था बनाया जाए। फिर जम्मू कश्मीर जाकर मैंने लाइव सारे चैनलों पर जम्मू के चौक पर मैंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही हमारे हिंदुओं की, भारत सरकार भी किसी न किसी कारणों से अगर उनकी सेवा से वंचित है, मैं एक टीम ऐसी बनाऊंगा, मेरे को आप वीजा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, मत दीजिए, कोई बात नहीं, जीवन में मरना एक बार है ना। आपके बच्चों के ऊपर थोड़ी सी पीड़ा होती है, थोड़ा दर्द होता है, आप कितने परेशान होते हैं। ऐसे ही मेरे को लग रहा है वो मेरे बहन भाई हैं। जिस समय पर मैं किसी भी चैनल पर देखता हूँ मेरी किसी बेटी पर अत्याचार हो रहा है, जिस समय मैं देखता हूँ हमारे किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, मेरे को वो कोई आदमी नजर नहीं आता, मेरे को उसमें अपना पुत्र नजर आता है, मेरे को उसमें अपना भाई नजर आता है, मेरे को उसमें परिवार का सदस्य नजर आता है। मेरा खून खोलने लगता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं हृदय से काम करता हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए मुझको जल्दी से जल्दी इजाजत दी जाए। गुरुजी, आज अमेरिका ने पहल की है एक, उसमें जितने भी वहाँ पर अमेरिकन हिंदू रह रहे हैं उन सभी ने आज एक मुद्दा उठाया है कि हमें भी हम सभी को मिलकर के बांग्लादेशी होगा, जितने भी बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके लिए हमें अपनी तरफ से सहयोग प्रदान करना है। और उन्होंने
अपनी भारत सरकार से भी एक आग्रह किया है कि भारत सरकार भी उन लोगों को एक नागरिकता प्रदान करे। क्या कहेंगे उसके लिए? अमेरिका ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अमेरिकन मूल के जो हमारे हिंदू भाई हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे मोदी जी ने पहले भी जब इजराइल में प्रॉब्लम हुई, यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई, जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स थे उनको कितनी इज्जत से हम इंडिया लेकर आए हैं। अब यहाँ पर मान लो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की संख्या इस मुकाबले ज़्यादा है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहते, वहीं पर स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये जो आज अमेरिका ने उठाया है और जो हमारी भारत सरकार जल्दी से जल्दी, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाएगी और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, निश्चित निकलेगा। आप इस सनातन समाज को क्या कहेंगे अपनी तरफ से आज जन्मोत्सव के ऊपर? मैं सनातन को कहूँगा, सनातन का मतलब क्या है? सनातन कोई छोटी सी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर लेना तो ये कोई छोटा सा नाम नहीं है। सनातन सत्य है, सनातन प्रेम है, सनातन दया है, सनातन करुणा है, सनातन भाईचारा है। सनातन का मतलब होता है कि जो ईश्वर था, जो है, जो रहेगा। सनातन का मतलब है जहाँ पर कोई प्यार कर रहा हो ना, वो सनातन धर्म है। जहाँ पर हमारे सनातन धर्म में देखिए ना, जहाँ पर भी सनातन के बहुसंख्यक रहते होंगे वहां पर कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को कभी भी पीड़ा नहीं होगी, उनको टेंशन नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई जरा सी उनको प्रॉब्लम होगी, हम अपने घरों में उनको पनाह देते हैं। हम जो हमारे भंडारे चलते हैं, जो हमारी सेवाएं चलती हैं, सनातन की शक्ल देख के नहीं चलती। सनातन की एक स्वतंत्र विचारधारा है। ये नहीं कहा गया कि जो सनातन ना माने उसका सर कलम कर दो। बाकी धर्म देखो कि जो इस्लाम ना मारे उसका सर कलम कर दो। हमारे सनातन में कहा गया है, माँ को पैर छू, बाप के पैर छू, संतों के पैर छू, जीजा के पैर छू, सैनिकों के पैर छू। हर आदमी के तू जहाँ झुकेगा ना वहीं से भगवान प्रकट हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि सनातनियों कि आपको दिन रात सेवा के उद्देश्य से काम करना चाहिए और जीवन का अगर कल्याण चाहते हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हो, तो बच्चों को चाहे लोभ देकर, चाहे कुछ ना कुछ टॉफी गोली का लोभ देके, कोई पैसे का लोभ देके किसी ना किसी सत्संग में भेजो। नई नई बीमारियों का इजाद हो रहा है जिसको डिप्रेशन कहते हैं। व्हाट इज द रीजन? डिप्रेशन। डिप्रेशन का कारण है हम संतों से दूर होते जा रहे हैं। डिप्रेशन का कारण है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? पहले संयुक्त परिवार थे, एक दूसरे की बात को समझते थे। आज डिवाइड हो गए सब, आज सब बिखर गए हैं। जितने हम कम होते जा रहे हैं, अपने दिल की बात किसी को कहते नहीं है, ये बोझ बन जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं सनातनियों को कहूंगा, आपके घर के नजदीक जहाँ पर भी सत्संग हो, किसी सत्संग को ज्वाइन करो। जी, आप भी आज जन्मोत्सव में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज महाराष्ट्र का गोल्डन जुबली मनाया गया है। 25 साल पूर्व राजमाता मंदिर के उनको महन यहाँ की गद्दी सौंपी गई थी। उनके निमंत्रण पर मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज आयो, उनको साधुवाद और धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार वो कार्य करते रहे, यही परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से मैं आशा करता हूँ उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। सनातन धर्म के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म कोई आज का धर्म नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है, परंतु जो सनातन धर्म पर कोठारी जो घात हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सनातनियों पर सिर्फ हिंदू नाम पर बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार और इतना बलात्कार और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस दृश्य को देखते हुए सनातन धर्म चुप नहीं रहेगा। शाहजहां से भी हम लोग नागा लोगों ने टक्कर लिए 30,000 फौजों के साथ जहांगीर यहाँ आक्रमण किया। उस समय नागाओं ने मात्र 3,000 नागाओं ने 30,000 मुसलमान मुगल सेना को यहाँ से मार भगाया और उस युद्ध के अंदर 2 लाख नागा शहीद हुए। तो मैं अब जो है समय माला का नहीं है, अब हाथ में शस्त्र और भाला उठाने का समय। सनातन हमेशा रहा है, रहेगा और बना रहेगा।
यही मैं समाज को और आपके चैनल के माध्यम से सनातनियों को और पूरे विश्व को शांति का संदेश देता हूं। परंतु अगर हिंदुओं पे, सनातनियों पे कोई बुरी नीयत या बुरा तरीके से हाथ या शस्त्र उठाने की कोशिश करेगा तो अब सनातनी और नागा लोग भी चुप नहीं रहेंगे, वो रोड पे आएंगे। जैसे पहले मुकाबला किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, आज भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के समर्पित हैं। जय श्री राम, जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। देखिए, आज 25वीं सालगिरह राजमाता मंदिर के जो पदासीन हुए हैं हमारे राजेश्वरानंद जी, आज उसकी 25वीं तिथि है। मैं सबसे पहले तो समस्त भक्तों को, आदरणीय गुरु जी को और इस मंदिर समिति के जो आयोजक हैं कार्यक्रम के, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक जो 25 साल का कार्यकाल रहा है, निरंतर प्रगति की तरफ रहा है, समाज सेवा की तरफ रहा है, भरपूर समाज सेवा इस राजमाता मंदिर संस्थान की ओर से होती है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि ये इसी प्रकार इनको शक्ति मिले, ये सेवा करते रहें क्षेत्र की, समाज की और देश की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं। सनातन धर्म को आप कैसा संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की, पूरे संसार के, पूरे जगत के कल्याण की भावना रखता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपस में भाईचारा बनाकर रखें और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे कि वो भी समाज सेवा में कार्यरत हों, अपने जो बुरे काम है उनको छोड़कर।